जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो जो हमारी टेंस की सीरीज चली थी उसमें देखो थर्ड वीडियो है। तो पहली वीडियो में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हमारा हो चुका है। अब आज हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाएंगे। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आपके जो डाउट्स है वे क्लियर हो जाए। तो तभी आपको आगे की जो वीडियो मैं बनाऊंगा या फिर आगे जो आपको करवाएंगे वे आपको अच्छे अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज्यादा डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो टेंसेस की सीरीज चली है, तो टेंसेस में हमने आज करना है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। और हर वीडियो में आपको बोलता हूं प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान, जो काम चल रहा है। अब इस टाइम जो काम चल रहा है, जो आप कर रहे हैं, वे हमारा प्रेजेंट है। तो वो काम कुछ भी हो सकता है। अब प्रेजेंट तो ये हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है जो काम प्रेजेंट में आपने पूरा किया है। जो आपने काम, फिर से कह रहा हूं, जो काम प्रेजेंट में हो चुका है। अब बहुत से देखो, आप ग्रामर उठा के देखेंगे, आप बुक्स उठा के देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी जो पहचान है, वे चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये आएगा वहां पर। जब आप ग्रामर को उठाओगे, आप कॉपी, जो आप बुक्स है आपके पास ग्रामर की, तो उसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है। पर मेरा मानना है कि ठीक है, देखो एक से दो सेंटेंसेस में चुका है, चुके हैं एंड में आ सकता है, पर हर एक टेंस में चुका है, चुके हैं नहीं आ सकता है। जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान मैंने आपको बताई, रहा है, रहे है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू की बताई। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने बताई, ता है, ती है, ते है, लास्ट में आता। और 90% देखो टेंसेस में, सेंटेंसेस में एंड में ता है, ती है आएगा। तो अब इसकी पहचान क्या है, ताकि आप जिससे आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर सको कि भाई ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें मैं आपको सिंपली, देखो कोई नहीं बताएगा तो मैं बता रहा हूं, इसमें चुका है, चुके हैं, इसकी पहचान नहीं है। इसकी जो एंड में आप देखोगे, दिया है, लिया है, किया है, पिया है, जैसे धोया, या है, ये है, इस तरह से ये इसकी पहचान आएगी। जैसे धोए, या है, गया है, नहाया है, गया है, धोया है, पिया है, उठा है, जागा है, नाचा है, या है, इसकी पहचान आएगी। अब आप बोलेंगे, अब आपके लिए कंफ्यूजन होगी, यार आखिरकार ये कैसे? अब देखो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूं। जैसे रोहन मेरे से बात रोहन ने मुझसे बात की है, तो की है, गी है। तो फिर मैंने लिखा है, मतलब कोई काम प्रेजेंट में खत्म हो चुका है। मैंने वीडियो बना दी है, तो बना दी है आ गया ना। तो मैंने वीडियो बनाई है, तो मतलब प्रेजेंट का ही काम है जो खत्म हो चुका है। मैंने खाना खाया है, रोहन ने खाना खाया है, रोहन रिया से मिलने गया है, रोहन, जैसे यहाँ देख सकते हैं आपको दिया है, मैंने रोहन को उसका सामान दिया है, खत्म हो गया सेंटेंस, सेंटेंस खत्म हो चुका है। जैसे मैंने रोहन को सामान दिया है, तो काम तो खत्म हो चुका है, पर प्रेजेंट का काम, प्रेजेंट में किया गया काम है। जैसे लिया है, मैंने मार्केट से फ्रिज लिया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। चुका है, चुके कहां तक लगाओगे आप? दो सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हो, बाकी हर एक सेंटेंसेस में यूज नहीं होता ये। तो जब किया है, मैंने रमेश से इस बारे में बात की है, या फिर किया है, मैंने ये काम किया है,
तो ये आपको सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आखिरकार हिंदी में कौन से सेंटेंसेस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तभी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर जो उनको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अब हम सीधा रूल की तरफ आते हैं कि आखिरकार प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने किया होगा गो वेंट गॉन, तो गो वेंट गॉन, गॉन हम यूज करेंगे। तो अब सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट हो गया जो काम को करने वाला होता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सब्जेक्ट काम को करने वाला, वर्ब जो काम जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने, आप कई बार बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, ये हमारा हो चुका है। अब हम मैंने खाना खा लिया है आ गया जी, ठीक है, लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर कौन सा, हम किस तरह का, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया, सब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा हम उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले जो इसके मेन जो वर्ड है उनको देखते हैं, जैसे हैज और हैव। अब बात करते हैं हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। देखो सिंपली मैं बता देता हूँ, ये आपका मैंने हैज और ये मैंने लिख लिया। पहले आपको हैव बताते हैं, तो आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव, और उसके बाद जो बच्चे ही शी इट रोहन मोहन सनशाइन रीता गीता बॉक्स काउ एनिमल डॉग, जितने भी आपके अदर बचेंगे, तो उसके साथ क्या है, हमारा हैज लगता है। हैज का मतलब, हैव का मतलब है ही होता है। अब देखो हम सेंटेंस की तरफ जाएंगे और एक एक को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने कर लिया, मैंने काम कर दिया है, देखो ना, दिया है लिया है, ये इसकी पहचान आएगी एंड में, देखना आपने। मैंने काम कर दिया है, तो अब हम कैसे करेंगे, मैंने का मतलब मैं, आई, उसके बाद आई के साथ मैंने क्या बोला लगने के लिए, हैव, आई हैव, और उसके बाद मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू होता है करना, और अब डू की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन। तो मैंने क्या किया, आई हैव डन दिस वर्क, ये आपका अदर वर्ड्स में हो गया, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो गया। तो आई हैव डन दिस वर्क, तो ये हो गया आपका आई, सब्जेक्ट हो गया हैव, हमेशा आई के साथ हैव लगेगा। हम वी का लेते हैं कि भाई मैंने कह दिया हमने खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है, क्या लिखेंगे, वी, के साथ क्या लगेगा, देखो आप, वी के साथ हैव, वी हैव ईट एट ईटन, वी हैव ईट एट ईटन होता है ना, तो ईटन थर्ड फॉर्म, वी हैव ईटन, हमने खाना खा लिया है, वी हैव ईटन। ईटन का फूड भी कर सकते हैं, हमने खाना खा लिया, जैसे वी हैव ईटन FWD फूड, वी हैव ईटन फूड। ये आपका अफर्मेटिव आ रहा है, अफर्मेटिव जहां सकारात्मक आप सिर्फ बता रही, यू के साथ करते हैं। जैसे मैंने लिख लिया, तुमने यह काम कर दिया है, तुमने ये काम कर दिया है, तो यू के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव। तो क्या करेंगे, यू कौन है, सब्जेक्ट है, यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में कौन आएगा, हैव, वी हैव। तो डू की फॉर्म क्या, सॉरी, मैंने करने को क्या कहते हैं, करने को डू बोलते हैं, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डू डिड डन। तो यू हैव डन यह काम, दिस वर्क, या फिर दैट वर्क, कि वो काम, तुमने वो काम, यू हैव डन दैट वर्क। अब दे का मतलब हो गया वे, उन्होंने रिया से बात की है, उन्होंने रिया से बात की है, उन्होंने को क्या बोलते हैं, दे के साथ हमेशा, यहाँ पर उन्होंने, दे मतलब सब्जेक्ट है,
तो मैंने लिख लिया उन्होंने रिया से बात कर ली है या फिर कर दी है। दे के साथ हमेशा हैव, दे हैव, बात करने को टॉक, टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड, TALKED, टॉक। दे हैव टॉक्ड विथ रिया अबाउट दिस वर्क, अबाउट दिस वर्क या फिर अबाउट दैट वर्क। दे हैव टॉक्ड विद रिया अबाउट दिस वर्क या फिर दे हैव टॉक्ड रिया अबाउट दैट वर्क, कि इस काम या फिर उस काम के लिए। तो ये आपका मैंने कंप्लीट कर दिया अफर्मेटिव। अब देखते हैं ही और शी हैज कहां पर लगता है। देखो हैज हमें चीजें समझनी पड़ेगी तभी हम अच्छे से आगे अपने सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ हैज के लिए, देखो कि भाई रिया ने कपड़े धो लिए हैं, रिया ने कपड़े धो दिए हैं, रिया ने कपड़े धो लिए हैं, रिया ने कपड़े धो लिए हैं। तो इसमें क्या लगेगा, रिया क्या है, रिया आपकी सिंगुलर है, तो रिया, उसके बाद रिया सब्जेक्ट रिया है, तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव कौन सा लगेगा, वेरी गुड, हैज। रिया हैज, धोने को क्या कहते हैं, वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड, SHED, वॉश्ड। रिया हैज वॉश्ड, yes, रिया हैज वॉश्ड द क्लॉथ, तो रिया हैज वॉश्ड द क्लॉथ। अब एक हम और करते हैं, जैसे इट, कि आपने कहा आई हैव मैनी काउस, ओके, आई हैव वन काउ, आई हैव मैनी काउस, आई हैव, सपोज आई हैव वन काउ एंड इट हैज फोर लेग्स, कि काउ की कितनी, गाय के कितने पैर है, इट हैज फोर लेग्स। तो इट के साथ हमेशा मैंने क्या लगाया है, या फिर लगता है इट के साथ हमेशा हैज लगता है। जैसे गाय के चार पैर है, सो इट, या फिर काउ कर सकते हो आप, काउ हैज, काउ यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, कि भाई काउ के है, तो काउ हैज फोर, काउ हैज फोर लेग्स। तो अब एक और करते हैं, जैसे ही के लिए करते हैं हम, वह जैसे आप कर सकते हैं कि भाई उसने अपना लिख लिया है, उसने उसने अपना लिख लिया है, उसने अपना लिख लिया है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसने का मतलब शी, लड़की है कोई, सपोज शी हैज, लिखने को राइट कहते हैं, और रिटन, शी हैज रिटन होमवर्क कर सकते हो आप, शी हैज रिटन होम, शी हैज रिटन होमवर्क, कि भाई उसने काम खत्म करे। ये अफर्मेटिव हो गया। अब देखो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसलिए आप एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा। तो अब मैं आपको नेगेटिव बताता हूं कि नेगेटिव किस तरह से हम बनाएंगे। नेगेटिव में हम कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव में हम बस थोड़ी सी चीजें चेंज करेंगे, जैसे हैज या हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे, बस, बाकी कुछ नहीं है। मैंने यह काम नहीं किया है, नेगेटिव मतलब जहां पर हम नहीं में जवाब देते हैं, मैंने यह काम नहीं किया है, कई बार बोलते हैं आप, तो मैंने क्या करना है, मैंने, आई हैव नॉट, हमेशा हैज या हैव के बाद नॉट, आई हैव नॉट, डू की थर्ड फॉर्म डन, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, दिस वर्क या फिर दैट वर्क। तो एक और सेंटेंस लेते हैं, शी का लेते हैं, ठीक है, ही का लेते हैं, कि भाई उसने यह काम नहीं किया है, तो उसने यह काम नहीं किया है, तो मैंने क्या किया, उसने को ही, उसके बाद ही के साथ हमेशा, वेरी गुड, हैज लगता है, ही हैज नॉट डन दिस या फिर दैट वर्क, उसने ये काम यह नहीं किया है। तो
तो अब एक रोहन का लेते हैं, जैसे रोहन ने रिया के साथ बात नहीं की, रोहन ने रिया के साथ बात नहीं की। तो इसमें क्या करेंगे, रोहन क्या है, सिंगुलर है, एक है, तो रोहन के लिए हम रोहन ही रोहन, तो रोहन के साथ क्या लगेगा, हैज। रोहन हैज नॉट, हैज के बाद नॉट, रोहन हैज नॉट टॉक्ड, टी एल के ई, रोहन हैज नॉट टॉक्ड विद, किसके साथ, रिया। रोहन हैज नॉट टॉक्ड विद रिया। तो ये हमारे नेगेटिव हो गए, जहां पर नेगेटिव में करना क्या है, हैज या हैव के बाद आपने नॉट लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आता है, जहां पर हम कई क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को क्या करते हैं कि क्या से पूछते हैं, क्या रोहन ने ये काम किया है, क्या मैंने यह काम किया है आ गया, देखो किया है, दिया है, लिया है, तभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, मैंने क्या मैंने ये काम किया है। तो इसमें क्या करना है, क्या हमेशा जब भी इंटेरोगेटिव होता है तो आपने हैज या हैव को क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो मैंने क्या कर दिया, हैव आई डन दिस, हैव आई डन दिस वर्क। तो ये सिंपल सा है, आप कर सकते हो। उसने यह काम नहीं किया है, आपने मान के चलो यहाँ लगा दिया इंटरोगेटिव, क्या उसने ये काम किया है, क्या उसने ये काम किया, तो आप क्या बोल सकते हो, सो हैव यू डन दिस वर्क। रोहन ने ये काम नहीं किया है, सो रोहन ने ये काम किया है, सो हैज रोहन डन दिस वर्क। क्या मैंने वीडियो बनाई, क्या मैंने वीडियो नहीं बनाई, सो हैव आई डन वीडियो, हैव आई डन नॉट वीडियो। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हैज और हैव को आपने हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाना है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे शी का लेते हैं कि भाई उसने रिया के साथ बात की है, उसने रिया के साथ बात की है, तो उसने को हमने बोल दिया, क्या लगाते हैं, क्या इंटेरोगेटिव कर रहे हैं ना हम, तो क्या उसने रिया के साथ बात की, सो हैज शी टॉक्ड विद रिया, हैज शी टॉक्ड विद रिया। तो सिंपल ही है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिमाग यहाँ पर रखना पड़ेगा अपना। और उसके बाद ये भी हो गया, इंटेरोगेटिव के बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको इसके ये अपने कॉपी में लिखनी है तो। उसके बाद हमने WH फैमिली का वर्ड कर दिए। WH फैमिली कौन सी होगी, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, क्या, कब, कैसे। कई बार हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां। तो हमने क्या करना है इसमें, देखो क्या, कब, कब है आपको पता होना चाहिए, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई। तो हमने बोला कि भाई आपने यह काम क्यों किया। अब देखो क्यों किया भी आ गया, देखो किया, आपने ये काम क्यों किया, तो आपने करना क्या है, आपने क्यों जो हमेशा होता है उसको वाई बोलते हैं, तो वाई, उसके बाद वाई के साथ आप है तो यू, वाई हैव यू डन दिस वर्क, व्हाई हैव यू डन दिस वर्क। तो सिंपल ही है, समझना क्या है, आपने करना है क्या है। WH फैमिली जब भी हो, क्या, कब, कैसे से आप प्रश्न पूछते हो, तो उस W जैसे उस वर्ड को आपने स्टार्टिंग में लगाना, उसके बाद हैज या हैव जो लगेगा, उसके बाद यू, सब्जेक्ट से पहले आपने, सब्जेक्ट जैसे यू है तो सब्जेक्ट से पहले आपने क्या करना है, एक आपने हैज हैव लगाना है और साथ में आपने WH फैमिली वर्ड लगाना है। जैसे मैंने लिख लिए कि भाई कब आपने यह काम किया है, कब आपने ये काम किया है, कई बार पूछते हैं हम कब आपने ये काम किया है, तो कब को क्या कहते हैं, व्हेन। आपने यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव, सो व्हेन हैव यू डन दिस वर्क, व्हेन हैव यू डन दिस वर्क। तो यहाँ पर व्हाई हैव यू डन दिस वर्क, व्हेन हैव यू डन दिस वर्क।
रिया ने ये काम क्यों किया है। जैसे मैंने लिख लिया एक लास्ट सेंटेंस, रिया ने यह काम क्यों किया है। तो अब क्या करना है, देखो रिया के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या लगाना है, क्यों है तो हमने वाई लगा दिया, वाई